देखिए, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालते हैं? टी का, यानी रेंज ऑफ टी। टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसमें दो वेक्टर स्पेस भी होंगे। तो सबसे पहले हम वेक्टर स्पेस को कहें कि लेट यूएफ एंड बीएफ बी द व्हाट? टू वेक्टर्स एंड टी इज a linear transformation from u to v। ठीक है, देन द रेंज ऑफ टी इज रिटन एज व्हाट? rt ना। रेंज ऑफ टी क्या है? रेंज ऑफ टी इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स दैट इज बीटा, दैट इज ऑल वेक्टर व्हाट? बीटा इन बी। यानी जब हम रेंज निकालें तो जो एलिमेंट मिले वो किसका मेंबर होना चाहिए? बी का मेंबर होना चाहिए। यानी टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम व्हाट? यू टू वी है, यू इनटू बी है। तो जो हम निकालें सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स क्या मिलना चाहिए? बीटा। बीटा क्या है? वो बी का ही मेंबर मिलना चाहिए। तो वही रेंज ऑफ टी कहलाता है। हमने लिखा है, देखिए, रेंज ऑफ टी इक्वल टू टी अल्फा बिलोंग्स टू बी। टी अल्फा क्या है? बीटा। टी अल्फा क्या है? बीटा। टी अल्फा बिलोंग टू बी, और जहां अल्फा किसका मेंबर है? यू। इसका मतलब ये हुआ कि टी सच दैट यू टू वी, टी सच दैट यू टू बी। ध्यान से देखिए, P सच दैट यू टू बी। अगर हम इसके किसी एलिमेंट का मैप लें, टी अल्फा, ये अल्फा कोई एलिमेंट किसका है? यू का। तो किसका एलिमेंट मिलना चाहिए? बी का मिलना चाहिए। तो यही क्या कहलाता है? रेंज ऑफ टी कहलाता है। वैसे भी दिखा गया P सच दैट यू टू वी, यानी यू के किसी एलिमेंट का हम निकालें ना, तो जो सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स मिलेगा तो सभी एलिमेंट किसके मिले? बी के मिले। तो वही क्या कहलाएगा? रेंज ऑफ टी कहलाएगा। रेंज ऑफ टी में कोई समस्या? हाँ, तो रेंज ऑफ टी कहना है या नल स्पेस ऑफ टी? नल स्पेस ऑफ टी को भी हम कर्नल ऑफ टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल ऑफ टी बोलते हैं। तो नल स्पेस में भी वही चीज है। लेट यूएफ एंड बीएफ विद व्हाट? टू वेक्टर स्पेस ओवर ए सेम फील्ड एफ, देन एंड टी इज व्हाट? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू बी, and range of and null space of T is denoted by the NT, and NT is what? NT is the set of all vectors. NT is a set of all vector alpha in U, अल्फा इन यू। यानी जो इसमें जो एलिमेंट, रेंज क्या है? वो किसका एलिमेंट मिल रहा है? बी का। कोई एलिमेंट जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं यू के, तो किसका एलिमेंट मिल रहा है? बी। वही समुच्चय जितने एलिमेंट मिलेंगे उसी का सब का सेट जो है वो क्या कहला रहा है? वो कह रहा है कि रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी। तो यहाँ बीटा इन बी है, यहाँ अल्फा इन क्या है? यू है। सच दैट जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू के एलिमेंट का लेते हैं तो हमको जीरो मिलना चाहिए। वो जीरो यू का नहीं होना चाहिए, वो जीरो किसका होना चाहिए? बी का होना चाहिए। तो वो नल स्पेस कहलाएगा, नल स्पेस ऑफ टी कहलाएगा। आप चाहे तो देखें, मैंने यही लिखा है, लेट यूएफ एंड बीएफ विद व्हाट? टू वेक्टर स्पेस एंड टी बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू डी, देन नल स्पेस ऑफ टी इज रिटन एज एनटी is the set of all vector alpha in U such that T alpha is equal to 0। जीरो क्या है? जीरो किसका एलिमेंट है? बी का। और जो उसमें रैंक ऑफ टी आरटी निकालते हैं वो बीटा किसका मेंबर मिलता है? बी का ना। तो नल स्पेस किसे कहेंगे? दैट इज वेरी सिंपल। अगर हम अल्फा का कोई एलिमेंट निकालते हैं, दोनों में बी का ही एलिमेंट मिल रहा है, दोनों में। लेकिन ये जो बी का एलिमेंट है वो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसका ले रहे हैं? बी का। नल स्पेस में किसका एलिमेंट ले रहे हैं? बी का। लिखे होंगे द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स अल्फा इन बी, उसमें लिखे द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स बीटा इन यू। तो जब हम बी का कोई एलिमेंट का इमेज लेंगे तो जो जीरो जीरो मिलना चाहिए, नल स्पेस का मतलब जीरो मिलना चाहिए, और जीरो मिल रहा है, वो जीरो किसका मेंबर होना चाहिए? वेक्टर स्पेस का होना चाहिए। हैव एनी प्रॉब्लम? दोनों डिफिनीशन एकदम क्लियर?
अब आपसे प्रूव कर रहा है, तो क्वेश्चन कुछ भी हो उसकी बात नहीं है, ये है कि इसमें दिया गया कि लेट यू एफ एंड बी एफ विद व्हाट वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड टी इज व्हाट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू प्रूव दैट रैंक ऑफ टी आर टी, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्म टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्म, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टी, आर टी इज व्हाट, यू प्रूव दैट सब स्पेस ऑफ बी ना। तो हम पिछले डिफिनीशन में जानते हैं, जिसको सब स्पेस कहना है, पहली बात तो नॉन एम्पटी सेट होना चाहिए। तो इसका मतलब आरटी को सब स्पेस कहना है। जब हमको डब्ल्यू को सब स्पेस कहना होता था तो हम लिखते थे कि डब्ल्यू इज नॉन एम्पटी सेट एंड विच इज सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस बी ना। तो यहां हमको आरटी को सब क्या कहना है, देखिए थ्योरम क्या है, रेंज ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ बी ना। तो हमको आरटी को पहले नॉन एम्पटी कहना है। तो जब किसी वेक्टर का हम रेंज निकालेंगे तो कुछ न कुछ तो मिलेगा। इट इज ऑब्वियस दैट आरटी इज नॉट इक्वल टू 5 एंड आरटी इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि जो आरटी है, आरटी क्या है, टी अल्फा बिलोंग टू बी, आरटी क्या है, तो आरटी में कुछ न कुछ एलिमेंट तो बी का ही होगा, तो बट नेचुरल है कि आरटी सबसेट ऑफ बी होगा। अब देखिए हमको सब स्पेस ऑफ बीएफ कहना है। सब स्पेस बीएफ कहने के लिए हमारे पास दो एलिमेंट फील्ड के होने चाहिए, और जिसको सब स्पेस कहना है उसके दो एलिमेंट होने चाहिए। तो हमने क्या किया, दो एलिमेंट ले लिया, लेट बीटा वन एंड कामा बीटा टू बिलोंग टू आरटी। बीटा वन कामा बीटा टू बिलोंग टू रेंज ऑफ टी, बीटा वन कामा बीटा टू। तो रेंज ऑफ टी क्या है, द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स बीटा इन वी है ना। तो दैट इज टी अल्फा बिलोंग टू बी, यही लिखा गया टी अल्फा इक्वल टू बीटा। तो टी अल्फा वन इक्वल टू व्हाट, बीटा वन, टी अल्फा टू इक्वल टू, अब हम कंसीडर कर रहे हैं, देखिए लेट, याद करने वाली चीज नहीं, समझने वाली, दो एलिमेंट किसका लिया, जिसको सब स्पेस कहना है। तो लेट बीटा वन कामा बीटा टू बिलोंग टू आरटी, देन देयर एग्जिस्ट टू वेक्टर अल्फा वन अल्फा टू बिलोंग टू यू अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। अब टी अल्फा वन इक्वल टू बीटा वन, बट नेचुरल है अगर बीटा वन आरटी का मेंबर होगा तो टी अल्फा वन इक्वल टू, अगर बीटा टू आरटी का मेंबर होगा तो टी अल्फा टू इक्वल टू। अब हमने लिया लेट ए कामा बी एनी टू एलिमेंट ऑफ द फील्ड, या हम यहां ऐसे भी अपना कर सकते हैं कि लेट ए कामा बी बिलोंग टू एफ, हाँ कुछ भी लिखिए, लेट ए एंड बी विद एनी टू एलिमेंट ऑफ द फील्ड, क्या ए बीटा वन ए बीटा टू, ए और बी किसका मेंबर है एफ, और बीटा वन बीटा टू और बीटा वन बीटा टू किसका मेंबर है। तो हमें जो मिलना चाहिए कि ए बीटा वन ए बीटा टू किसका मेंबर हम शो कर दें, तो हम ये शो कर दें कि ये भी बी का मेंबर है। आप हमारी बात समझिए, जब हम लिखते हैं कि ए कामा बी बिलोंग टू ए कामा बी बिलोंग टू एफ, अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू, देन ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू, तो देन डब्ल्यू इज व्हाट, सब स्पेस ऑफ बी। तो यहां भी ए बीटा वन बी बीटा टू बिलोंग टू, हमको क्या लिखना है, बिलोंग टू आरटी लिखना है, बिलोंग टू, तो ए बीटा वन का मान टी अल्फा वन बी, तो टी ए अल्फा वन बी अल्फा टू बिला। अब ये बी का मेंबर तब होगा जब ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू किसका मेंबर होगा, यू का। भाई देखिए अल्फा बिलोंग टू यू देन टी अल्फा बिलोंग टू बी ना। तो यहां हमने क्या किया, नाउ यू इज अ वेक्टर स्पेस, अल्फा वन अल्फा टू यू का मेंबर है और ए और बी एफ का मेंबर है। तो अगर वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस की पहली डिफिनीशन है कि ए बिलोंग टू एफ एंड यू बिलोंग टू बी, देन ए यू बिलोंग टू बी, यही है ना, ए बिलोंग टू एफ यू बिलोंग टू बी, देन ए यू बिलोंग टू बी। अगर बी वेक्टर स्पेस है तो यही पहला करेक्टर। तब हम लिखते हैं कि बी जो है अबेलियन के केस में, एडिशन के केस में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो देखिए अल्फा वन अल्फा टू बिलोंग टू यू, ए कामा बी बिलोंग टू एफ, ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू बिलोंग टू व्हाट, यू। क्यों हुआ, क्योंकि यू जो है वेक्टर स्पेस। आप यहां भी लिख सकते थे कि ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू बिलोंग टू यू, क्योंकि यू इज व्हाट, वेक्टर स्पेस। जब ये वेक्टर ये यू का मेंबर है तो देयरफॉर ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू बिलोंग टू व्हाट, आरटी।
ना, बिलोंग टू आरटी। तो कॉन्सिक्वेंटली ये भी देखिए, ये यू का मेंबर हुआ। जब ये यू का मेंबर हुआ, देखो जब अल्फा यू का मेंबर है तो टी अल्फा बी का मेंबर होगा। तो यहां देखो टी ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 दिस बिलोंग टू आरटी। क्यों आरटी हुआ? क्योंकि ए किसका मेंबर है? यू का। तो ये किसका मेंबर होगा? आरटी का। तो आरटी का मेंबर हो गया, फिर आरटी इज व्हाट? सब स्पेस ऑफ बी। एकदम क्लियर। अब दूसरी थ्योरम जो है आपकी, इसको करो बेटा। नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कब कहेंगे? तो नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। लेट यूएफ एंड वीएफ विद व्हाट? टू वेक्टर स्पेस एंड टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू वी। देन null space of T is denoted by the NT. And what is the NT? The set of all vectors alpha belong to U such that T alpha is equal to 0। और 0 किसका मेंबर होना है? V का होना चाहिए। और नल स्पेस ऑफ T को हम कर्नल ऑफ T भी बोलते हैं। तो जो दूसरी थ्योरम है आपकी, वो ये है कि let UF and VF be the two vector space over field F and T is a linear transformation from U to W, U into V. Then prove that kernel of T or null space of T is a subspace। यही है नल स्पेस ऑफ किसका? U का। इसको कहना है W इज सब स्पेस ऑफ V। तो यहां क्या प्रूफ करना है? NT इज सब स्पेस ऑफ व्हाट? U। तो NT क्या है? NT नॉट इक्वल टू 5 होना। तो अगर हम किसी के मेंबर का लेंगे तो 0 V का मेंबर होगा, तो बट नेचुरल है कि वो सबसेट ऑफ V होगा। यहां देखिए लेट NT की डिफिनीशन लिखा मैंने, T0 इज इक्वल टू व्हाट? 0 बिलोंग टू V ना। ये 0 किसका मेंबर है? U का। और किसका मेंबर मिला? V। तो एटलीस्ट 0 बिलोंग टू, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन 0 जो है NT का मेंबर होगा। तो इसका मतलब कुछ न मिले, लेकिन एटलीस्ट जो 0 है, क्यों? जिसका भी हम वो इमेज लेंगे, टी अल्फा इक्वल टू 0, टी बीटा इक्वल टू 0, तो 0 बिलोंग टू व्हाट? NT। इसका मतलब NT इज नॉट इक्वल टू व्हाट? 5। NT इज नॉट इक्वल टू 5 एंड NT इज अ सबसेट ऑफ U। अब हमको कहना है कि NT इज सब स्पेस ऑफ U। तो NT के 2 एलिमेंट होने चाहिए और 2 एलिमेंट F के होने चाहिए। तो मैंने मान लिया अल्फा 1 अल्फा बिलोंग टू NT, देन T अल्फा 1 इक्वल टू 0। अगर अल्फा 1 NT का मेंबर है तो T अल्फा 1 का मान 0 होगा बाय द डेफिनेशन। अगर अल्फा 2 भी NT का मेंबर है तो T अल्फा 2 बिलोंग टू 0। और 2 एलिमेंट हमने क्या लिया? A कामा B बिलोंग टू F। देन A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 बिलोंग टू U। बिलोंग टू U क्यों लिखा? सब स्पेस, वेक्टर स्पेस है ना। अब T A अल्फा प्लस B अल्फा 2 बराबर 0 आ जाए, T अल्फा बराबर 0, T अल्फा बराबर 0, वहां देखो T अल्फा बराबर 0, तो अल्फा किसका मेंबर है? U का। तो यहां हमको T A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2, A T अल्फा 1 प्लस B T अल्फा 2 क्यों हुआ? क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। T अल्फा 1 का मान 0, 0 प्लस 0 बिलोंग टू B। तो T अल्फा इक्वल टू 0 है, U का मेंबर है। तो जब T A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 बराबर 0 है, तो NT A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 किसका मेंबर होगा? NT का। तो हमारा प्रूफ हो गया। A बिलोंग अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग टू NT एंड A कामा B बिलोंग टू F, देन A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 बिलोंग टू NT, देन NT इज व्हाट? सब स्पेस ऑफ। हैव एनी प्रॉब्लम? दोनों थ्योरम हो गई है।